उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में एक हैरत करने वाला मामला सामने आने से खाद्य सुरक्षा विभाग में हड़कंप मच गया, जहां सील पैक नमकीन के पैकेट में दांत जैसी चीज देखकर खरीदार परिवार भी हैरान पड़ गया। इसकी शिकायत उसने दुकानदार के साथ संबंधित विभाग से की। वहीं सूचना मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानदार पर चालानी कार्रवाई की। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर के भूरा बताशा गले स्थित दुकान से नमकीन का पैकेट खरीदा गया। जब घर जाकर परिवार ने नमकीन का पैकेट खोला तो सील पैकेट के अंदर दांत जैसी वस्तु दिखाई दी। परिवार उसे नमकीन के पैकेट को लेकर दुकानदार के पास गया और शिकायत की। वहीं सूचना मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम दुकान पर पहुंची और दुकानदार की चालानी कार्रवाई करते हुए एक अन्य सील पैकेट को जांच के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि बरेली की कंपनी नमकीन निर्मित करती है। देखिए, इसी महीने 9 सितंबर को हम लोगों ने यहाँ बाज़ार के लिए सामान खरीदने आए थे, तो हमने जो है यहाँ बुरा बतासा वाली गली में मुन्ना भाई की दुकान है नमकीन की, तो वहाँ से हमने और भी सामान खरीदा था, लेकिन नमकीन का एक पैकेट खरीदा था। वो था आरडी नमकीन आलम फूड्स प्रोडक्ट के नाम से था वो, और वो बरेली की कंपनी है। हमने ये पैकेट लिया, पैकेट लेके घर गए तो उसका जो है आधा पैकेट तो हम खा चुके थे, लेकिन उस दिन पीछे अभी मेहमान लोग घर पर आए तो नमकीन का पैकेट, नमकीन निकाली, बिस्कुट निकालते ही नेचुरल बात है, तो नमकीन निकाली। तो नमकीन में जैसे ही वो नमकीन को निकाला, दिखाया, तो उसमें जो है एक दांत निकला, बड़ा दांत, और जैसे ही दांत निकला तो वो बड़ा दांत था, जानवर का दांत, और देख करके जितने वहाँ सारे बैठे उनका सबका जी मिचला गया। और वो मान लीजिए जैसे नमकीन भी खाई थी कुछ लोगों ने, तो उल्टी आ गई तुरंत। इसमें मेरे साथ 2 बच्चे थे, मेरा भाई था, 2-3 मेहमान थे, पत्नी थी, सबको उल्टी आ गई और बड़ा बवाल, सब मान लीजिए अजीब सा लगा उससे, वहाँ जब मिचलाने लगा तो हमें बड़ा अजीब लगा। फिर 2 दिन तक घर में खाना भी नहीं खाया किसी ने, और उसी दिन हम फिर जो है यहाँ पर मुन्ना भाई की दुकान पर आए और हमने कहा, भाई तुम्हारे यहाँ ये नमकीन आरडी नमकीन हमने आपके यहाँ से ली थी, और देखिए इसमें ये दांत निकला है। और हम अपने साथ में महेंद्र सिंह लोहिया जो है, महेंद्र लोहिया जी जो है स्वतंत्र सेनानी, उनको भी साथ में लेकर आए थे। तो वो नमकीन दिखाई गई, उन्होंने दिखा करके उनको बताया गया कि देखिए नमकीन ये निकली है, इसमें दांत निकला है, ये तब बड़ा दांत, और ये दांत जो है किसी आदमी का नहीं है, ये जानवर का दांत है। इससे ये आपने तो सूचना किसी को दी? तो बता रहा हूँ मैं, तो इससे ये प्रतीत होता है कि इसमें जो है कि ऐसा कि जो एक जानवर की चर्बी मिलाई जा रही हो या कोई हड्डी का उसमें मिलाया जा रहा हो, ऐसे प्रतीत उसमें होता है। तो हमने फिर इसकी सूचना दी खाद्य पूर्ति विभाग को। तो वहाँ से खाद्य पूर्ति विभाग से कल जो है जिले के इंस्पेक्टर और 3 इंस्पेक्टर और थे, 3-3, 4-4 इंस्पेक्टर यहाँ पर आए और उन्होंने दुकान पर आकर के वो पैकेट को देखा। एक पैकेट मिला वहाँ दुकान में, और उस दुकान का सैंपल भरा, सैंपल भर के उसको सील किया गया, और सील करके उसको कोर्ट भेजने की तैयारी चल रही है। मेरे द्वारा अपने एडवोकेट अलीम एडवोकेट के माध्यम से, सीनियर एडवोकेट हैं, उनके माध्यम से मैंने उसको नोटिस भी दिया है, आलम फूड्स प्रोडक्ट बरेली को नोटिस भी दिया है, और अलग से पृथक से भी कार्रवाई उसमें की जाने की कार्रवाई की जा रही है। जल्दी कोर्ट में मुकदमा भी डाल दिया जाएगा और FIR लिखाने की भी तैयारी इसमें चल रही है, क्योंकि ये हम लोग की कोई किसी प्रकार का मीट मांस मसला नहीं खाते हैं, इसलिए हमारे सारे परिवार का एक धर्म मान लीजिए ईमान भ्रष्ट हुआ है, और इसकी जो है हम छोड़ेंगे नहीं, कार्रवाई पूर्ण तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और सीज कराने की जहाँ तक कार्रवाई होगी सीज कराएंगे जरूर। किसी व्यक्ति द्वारा जो है शिकायत की गई थी फ़ोन पर, उसमें हम जो है काशीपुर गए थे उस शिकायत के आधार पर। तो हमने निरीक्षण किया, जिस नमकीन की शिकायत की गई थी आरडी नमकीन, तो उसका एक पैकेट उसके यहाँ पर मिला था। तो उस पैकेट में भी कुछ हल्का सा धागा जैसा या तार जैसा दिख रहा था, तो हमने जो है उसको सील करके जो है कोर्ट में जो है उसके चालानी कार्रवाई प्रचलित कर दी गई है। तो ये अभी तो हमने जो उसको कोर्ट में डाल रखा, माननीय न्यायालय जो भी उसमें दंड देंगे उसको जो है दंडित किया जाएगा, और बाकी जो भी ये दंड से और लोगों को भी सबक मिलेगा। और हमने जो है वहाँ पर जितने भी और नमकीन वाले भी थे वहाँ पर हमने चेक किया और उनको जो है दिशा निर्देश दिए, और उनको बताया गया कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियम विनियम किस तरह से आपको नमकीन का भंडारण करना है और किस तरह से उसको रखना है, आपका किससे ख़रीदना है और किसको देना है, और उसका लाइसेंस होना चाहिए जिससे आप ख़रीद रहे हैं, और उसका जो पूरा पता उसके पैकेट में होना चाहिए, लेबलिंग कंडीशन उसमें होनी चाहिए। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 में वर्णित जो धाराएं हैं 59 से शुरू हो जाती हैं, तो उन धाराओं के तहत जो है हम कार्रवाई करते हैं।